नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावुणं येषु पञ्चनमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेशिं परमं वै मङ्गलं मंगलानं च सब्बेशिं परमं वै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमोत्तमो देवावित्तं नमसन्ति यश धम्मे शयामणो जहाँ तुमस पुफेषु भौमरो अव्ययैरसं प्रणयपुफं किलामि सोऽयपिणेयपयम् एवं समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमावपुफेषु दानवते शणैरया वयं च मित्तिं लब्धामो प्रणयकोयुवमयीम् आहगणेषु रियन्ते पुफेषु भमराजाः मोहारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ते शृणोति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सिता, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राय, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल
शांति नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको भक्तों के नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति के नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रत नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको दिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको दिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। विरत हुई उच्चीसुणम का स्वाध्याय। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधर आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। उच्चीसुणम सामना महानाय अगारिणोय प्रतिथियाय सेकेने गन्तव्यं धम्ममाहु अनेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नानां कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासीनं भिक्खु जातहीनम् आहासूयं भूहि जानि सन्तं के अन्नयसे कुशले महेशि अनंत नानीय अनंत दंसी दशंसी नो चक्षु पहेठी अस जानाहि धम्मं च दीं च पेहि ऊढं वहेयां तिर्यं दिशासु कसाय जेता वर्जेय पाणा से नीच नीचे समीक्षपन्ने दिव्येव धम्मां संयमोदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे धीमं ठियप्पा अनुतरे सव जगन्सि विजं गंथातीते अभयणाउ
भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपई सूर्ये वा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं लेयामुनिका सवयासुपन्ने इन्देव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिद्धे क्षेपन्नया क्षय सागरे वा महोदहि वा विअनन्तपारे अनाइले वा एकसाई मुखे सख्येव देवाय वै जुइमं सेवीर्येणां परिपूर्णवीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासी मुदागरे से वीरायने गुणो भवे स्वयं सहसाण त्रिकंडगे पंडग विजयन्ते से जोयने नव नवई सहसे उद्धोषितो हेठ सहसमेघम उठे नभे चिठई भूमि वट्ये जम सूर्याणु परिवर्तयन्ति से हेमवर्णे बहुनन्दनेय जम सिम्रयीं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमः प्रगासे वीरायै कंचन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलियेव भौमे महीये मध्यम मिठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उसभूरि वन्ने मनोरमे जोयहि अच्छी माली सुदंसन से वजसो गिरिश पहुँचई महतो पवयस हेतो वमे सामने लाए पुते जाई जसोदंसन नाणशिले गिरिवरे वा निसहाय याणम सेठे वलयाय ताणम तवो वमे से जगभूई पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहु पन्ने अनुत्तरं धम्म मोहिरहिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखिंदुए गंतवदात सुखम अनुत्तरगम परमं महेशी अशेषकमं सविशोहिता सिद्धिं गजे साई मणन्तपते दानेन शीलेन यदंसनेन दुःखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रयीं वेदयन्ति सुवन्ना गणेषु आनन्दनमाहुषेठं दानेन शीलेन यभूयि पन्ने कण्यं वसदान अनुत्तरेउ काराण महानुभावे गन्धेषु आचन्दन माहुषेठम् एवं मुनीनाम् अपडिन्नमाहु स्वयंभूदीनशेठे नागेषु आधर्निन्दमाहुषेठम् होदयेवारसवेजयन्ते कवो वहाने मुनिवेजयन्ते अथिषु रावणमाहुनाय सिंहोमियाणां सलिलान गंगा अक्षिषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी नियनाय पुते हे सुनाय जविशसेने उफेषु आजह अरविंद माहु खतीन सेठे जदंतवक्ये ईशीन सेठे तवधमाणे दानान सेठाम अवपयाणम सच्चेषु आणवजं वयन्ति कवेषु वा उत्तम ब्रह्मचेरं लोगुत्तमे सामणे लाय पुते ठीन सेठालव सत्तमावा
सभासु हम वसवाण सेठा सेठा जय सब धम्मा ननाय पुता परमति नानी कूढ़ो में धुणई विगय गई न सन्नीम कुवई आसु पन्ने तरियम समुद्रम च महाभवोगम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहम च माणम च तहेव मायम लोभम च उत्थम अजथ दोषा यानिवंता रहमयसी न कुवई पावन कारवेयी क्रिया क्रियां वेणयानुवायम अन्नानियाणां पर्यच्छठाणं शेषव्वायाम् इवेयिता उवठ्ठिय संजमनिहरायं सेवारिया इति सरायि भट्टम् उवहाणवं दुःखकयठयाय लोकं विदितारं परं च सबं बभुवार्य सबवारं शोचाय धम्मामर्हन्तवास्यं समाह्यं अट्ठपदो वसुद्धं तं सद्दहाणाय जनाणाौ इन्देव देवा हिवागमि सन्ति इन्देव देवा हिवागमि सन्ति तिरेणि आगमे तिव्य पणते तंजा सुप्तागमे अथागमे तदुव्यागमे एवं श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते में अलम जम्बाइदम बच्चा मीनम विनक्रम चक्रम पैनम विनयनम जो विनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्टु पुडिच्य में काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जायम 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 न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आसाधनाएं भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी अपने परम आराध्य प्रभु महावीर का आध्यात्मिक गुणानुवाद अपने परम शिष्य जम्बू स्वामी को बतला रहे हैं और दोनों ही एक से एक बढ़कर महापुरुष, दोनों अंतिम भवाधारी हैं, दोनों ने उसी भव में मोक्ष में जाना है। ऐसे महापुरुषों की सुंदर आध्यात्मिक चर्चा और तीर्थंकर प्रभु का गुणानुवाद और वो ही परंपरा से हमको मिल रहा है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि अंतिम भवाधारी और जिन शासन के एक तरह से अंतिम केवली उन महापुरुषों के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द, उन्हीं का स्वाध्याय प्रत्यक्ष रूप में हम लोग कर रहे हैं। पुच्छीषणम के रूप में बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है, सबसे प्राचीन भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है और एक तरह से सभी तीर्थंकरों का गुणानुवाद है, लेकिन माध्यम भगवान महावीर स्वामी हैं। और उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 8 श्लोक आप लोग सुन चुके हैं और वैसे 8वीं जो गाथा है, से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदही वावी अनंत पारे अणाइले वा कसाई मुक्के सक्केव देवा ही वही जुइमम। इसका शब्दार्थ भावार्थ कल आप लोग सुन चुके हैं। और ये जो 8वीं गाथा वैसे विद्या के लिए होती है, जिसको विद्या कम चढ़ती हो या ज्ञान बढ़ाना हो, ज्ञान की विशेष आराधना करनी हो, उसके लिए महापुरुषों ने, क्योंकि वैसे तो हर गाथा का अपना अलग अलग महत्व है, अब सारी गाथाएं यहाँ प्रकट नहीं कर सकते। शुरू में भी मैंने बतलाया था कि गुरु महाराज कैसे इन गाथाओं की साधना कराते थे प्रवर्तक भगवंत। तो 8वीं गाथा
विद्या प्राप्ति के लिए होती है, उसका सामान्य अर्थ हो चुका है। और आज 9वीं गाथा को हम ले रहे हैं। से वीर्येणम परिपूर्ण वीर्ये। से वीर्येणम, से यानी प्रभु महावीर, वीर्येणम यानी वीर्यवान। वीर्यवान का मतलब यहाँ शक्ति संपन्न, और वो भी कैसे? परिपूर्ण वीर्य, यानी कि पूरा का पूरा संसार में जितनी शक्ति होती है या हो सकती है, उस शक्ति के सर्वशक्तिमान वो धारक थे। अब कैसे समझें? उदाहरण आता है कथानकों में कि एक अष्टापद एक जनावर होता है। क्या होता है? अष्टापद एक जनावर होता है। जनावर मतलब हाँ, जनावर किसको बोलते हैं? हिंदी तो आती है ना। एक तो होता है जानवर और एक होता है जनावर। जानवर यानी पशु, जनावर यानी जो उड़ सके, पक्षी। तो अष्टापद एक पक्षी होता है और इतना शक्तिशाली होता है, कहीं कहीं चित्र बना रहता है, वो चार कई हाथियों को एक साथ आकाश में लेके उड़ सकता है। अब जो हाथी को लेकर के आकाश में उड़ सकता हो, उसकी पावर कितनी होगी? या शारीरिक शक्ति, शारीरिक बल कितना होगा? तो बतलाया कथाकारों ने कि हजारों जो अष्टापद होते हैं, वो हजारों अष्टापद जितनी ताकत एक बलदेव में होती है। बलदेव वासुदेव पता ही आपको, सुनते रहते हैं। हजारों अष्टापद की ताकत एक बलदेव में होती है, और 2 बलदेव जितनी ताकत एक वासुदेव में होती है। यानी जितनी ताकत 2 बलदेव, उनके समान ताकत एक वासुदेव में होती है। और 2 वासुदेव के बराबर की शक्ति एक चक्रवर्ती में होती है, क्योंकि वासुदेव त्रिखंड का अधिपति होता है, चक्रवर्ती 6 खंडाधिपति होता है, 6 खंड का मालिक होता है। और हजारों चक्रवर्तियों का बल जितना होता है, उतना बल एक सामान्य देवता में होता है। देवगति में किसी भी गति, किसी भी जाति का देव हो, भवनपति, वाणवेंतर, ज्योतिष, वैमानिक आदि, हजारों चक्रवर्तियों में जितनी ताकत होती है, उतनी ताकत एक सामान्य देवता में होती है। और हजारों देवताओं जितना बल एक इंद्र में होता है। इंद्र यानी देवताओं का राजा। हजारों देवताओं का बल एक इंद्र में होता है। और वर्णन आता है कि अनंत इंद्रों में जितनी ताकत हो, यानी अनंत इंद्रों में जितनी ताकत हो, उससे भी बढ़कर ताकत एक तीर्थंकर भगवान में होती है। हजारों इंद्र मिल के करके भी तीर्थंकर भगवान की बाजू को झुका नहीं सकते हैं। इतना शक्ति संपन्न तीर्थंकर भगवान होते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी, तो यहाँ पर कहा कि संसार में वो सबसे वीर्यवान यानी सबसे शक्ति संपन्न आराध्य भगवान महावीर स्वामी, और वो भी प्रतिपूर्ण शक्ति। संसार में जितनी शक्ति हो सकती है वो सबके धारक थे। और आगे उदाहरण दिया दूसरे चरण में, सुदंसने व नग सब सेठे। यहाँ पर्वतों की चर्चा की है, पहाड़ों की, कि जितने भी पर्वत हैं, नग यानी सब पर्वतों के अंदर जो सुदर्शन पर्वत है, जिसको सुमेरु भी बोलते हैं, मेरु भी बोलते हैं, सुदर्शन पर्वत सब पर्वतों के अंदर श्रेष्ठ माना गया है। इसी तरह से आराध्य प्रभु महावीर वो श्रेष्ठ हैं संसार के अंदर। और सुदर्शन पर्वत की बड़ी चर्चा आती है, सुमेरु पर्वत की। सुमेरु बोलो, मेरु बोलो, और ये सिर्फ हमारी जैन परंपरा में नहीं, सनातन या अन्य परंपराओं में भी मेरु पर्वत की, गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने चर्चा की है कि सब पर्वतों में मैं मेरु के समान हूँ, उस शिखर वाला हूँ। तो बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है, हालांकि आज तक किसी ने देखा नहीं है। वैज्ञानिक लोग बड़ा शोध कर रहे हैं 100-150 साल से, लेकिन पकड़ में नहीं आया है। लेकिन पकड़ में नहीं आया तो इसका मतलब ही कि है नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें श्रद्धा के आधार पर चलती हैं।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त होता है। दर्शन की एक दिन चर्चा की थी ना, दर्शन का एक अर्थ है देखना और एक अर्थ श्रद्धा भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी श्रद्धा के आधार से चलती हैं। तो सुमेरु पर्वत जैसे श्रेष्ठ है, ऐसे ही हमारे आराध्य प्रभु महावीर श्रेष्ठ हैं। और वो सुमेरु पर्वत कैसा है, ये 9 नंबर की गाथा से लेके 14 नंबर, यानी ये 5-6 गाथाओं में लगातार सुमेरु पर्वत का उसकी अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं और उनका भगवान के साथ तुलना की गई है। और वो बतलाया कि सुरालय वासी मुदागरे से, सुर आलय, आलय का मतलब घर, मकान, सुर यानी देवता। उस सुमेरु पर्वत के ऊपर देवताओं के निवास भी हैं, यानी जहाँ आकर के देवता रहते हैं। जैसे पहाड़ों पर बंगले बना देते ना सेठ लोग, आप लोग, उद्योगपति लोग, ऐसे ही देवताओं ने वहाँ अपना पर्यटक स्थल बना रखे हैं। बड़े सुंदर बाग बगीचे, विवरण आएगा। तो देवताओं लोगों ने भी जहाँ पर उनके घर हैं और मुदागरे, वहाँ आकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। देवता लोग जहाँ जा करके बड़े खुश होते हैं उस सुमेरु पर्वत पर। ऐसे ही और वो सुमेरु पर्वत वीराय नेग गुणों भवे, नेग गुणों भवे यानी अनेक गुणों से युक्त है या अनेक गुणों वाला है। इसी तरह से हमारे वीर प्रभु जैसे सुमेरु पर्वत की अनेक विशेषताएं हैं, हमारे आराध्य प्रभु के भी जीवन की अनेक बहुत सारी विशेषताएं हैं। और सुमेरु पर्वत की अलग अलग ये अगली गाथाओं में उनकी एक एक विशेषता, उसका नाप तोल या वर्णन थोड़ा आएगा कुछ गाथाओं के अंदर, और उसके साथ भगवान की तुलना की गई है। उस समय के अनुसार आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। और कहावत है, पैसा सुख नहीं दे सकता या पैसे से आदमी सुख खरीद नहीं सकता और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। माँ बाप में क्या अंतर होता है? एक बच्चे से पूछा माँ बाप में क्या अंतर, कि माँ के सामने मुंह खुल जाता है और बाप के सामने हाँ, वैसे तो शब्द बोलें तो उसी से पता चल जाता है। माँ और माँ बोलो तो मुंह खुल ही जाएगा ना, हाँ? और बाप बोलो तो हाँ, माँ बाप तो आपके भी कभी सोचा, चिंतन किया? छोटी सी बात, दूसरे हमारे विषय में क्या सोचते हैं हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि कहावत है कि दूसरे हमारे लिए या हमारे विषय में क्या सोचते हैं उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हम दूसरों के विषय में क्या सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वो सारा हमारे अंदर जमा होता है, हमारे कर्म खाते के अंदर वो रिकॉर्ड होता है। दूसरा क्या सोचता है उसका हमारा कोई लेन देन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। हालांकि हम उसी आधार से जीवन में बहुत से निर्णय लेते हैं, अरे कौन क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा, लेकिन दूसरा क्या सोचता है हमारा कोई संबंध नहीं उससे। लेकिन हम किसके विषय में क्या सोच रहे हैं वो सारा का सारा हमारे अंदर जमा होता है। तो इसलिए अपना सोचें, अपना चिंतन करें, अपने विचारों को अच्छा रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे समय के अनुसार प्रसंग को बढ़ाएंगे। अब गुरुदेव का मार्गदर्शन आपके समक्ष आ रहा है। बोलिए भगवान महावीर। चातुर्मास कल्प की वेला में अभी पितृपक्ष का प्रसंग चल रहा है।
जिनको श्राद्ध कहते हैं, 16 श्राद्ध कहते हैं, इनका अभिप्राय है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को याद करें, उनकी महानताओं को याद करें, उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करें, या हमारे उन पुरखों के माध्यम से कोई गलती हुई हो, दुष्परिणाम भुगतना पड़ा हो, तो उससे भी हम शिक्षा लेने का प्रयत्न करें। इस प्रकार अपना खानदान, अपनी परंपरा, अपने पुरखों की परंपरा की जानकारी रखना और उनसे शिक्षा लेने का जो प्रयत्न किया जाता है उसी को पितृपक्ष कहकर के पुकारा जाता है। तो ये पितृपक्ष के इस प्रसंग पर हम अपने धार्मिक पितरों का या धार्मिक पुरखों का, जिन्होंने उत्तर भारत के अंदर धर्म का संरक्षण किया, आगे बढ़ाया, उनको हम प्रसंग के अनुसार याद कर रहे हैं। आप लोगों ने कई महापुरुषों का नाम सुना और उसी परंपरा में जिस समय पंजाब परंपरा में उत्तर भारत के अंदर छजमल जी महाराज साहब आचार्य हुए, उनसे पहले मलूकदास जी महाराज साहब ने बड़ा भारी धर्म का प्रचार प्रसार किया। उस समय सुनाम खानगवासी परंपरा का गढ़ था और वहाँ से पूरे उत्तर भारत में, पूरे बृहद पंजाब के अंदर धर्म की प्रभावना होती थी। उसके बाद महासिंह जी महाराज साहब आचार्य बने, फिर कुशल चंद जी महाराज साहब आचार्य बने, फिर छजमल जी महाराज साहब आचार्य बने। बड़े भद्रिक आत्मा थे, बड़ी प्रभावना की, बहुत साधु साध्वियों को दीक्षा दी, शासन के गौरव को बहुत बढ़ाया। लेकिन समय ऐसा आया उनके धर्म परिवार में एक एक करके संतों की मृत्यु होनी शुरू हो गई और ऐसी हालात हो गई कि जब आचार्य जी थे उनके सामने करीबन करीबन सारे के सारे संतों का देवलोक गमन हो गया। ये भी एक बड़ी विचित्र घटना है। उन्होंने दीक्षा दिया हुआ थे, पुराने भी थे, नए भी थे, बहुत से लोग उस शासन के अंदर प्रवृत्त हो गए थे। आचार्य छजमल जी महाराज साहब अपने आप में बड़े सुयोग्य थे, लेकिन कुछ कर्मयोग, कुछ योगानुयोग ऐसा योग बना, एक एक करके सारे के सारे संतों का स्वर्गवास हो गया और आखिर के अंदर छजमल जी महाराज साहब का भी स्वर्गवास हो गया। और पंजाब की जो परंपरा थी, पंजाब का जो संप्रदाय था, उत्तर भारत का था, उस समय बिल्कुल साधुओं से बिल्कुल रहित क्या कर गया हो गया। उस समय ज्ञानाजी महाराज साहब साधुओं में प्रमुख थे। उन्होंने अपने सारी सतियों को जाप पाठ ध्यान के अंदर लगाया। किसी तरह से ये विपदा तले, ऐसी मुसीबत हमारे संघ के ऊपर आ रही है, लेकिन जिस समय आचार्य के भी स्वर्गवास हुआ तो इन सतियों ने एक निर्णय लिया, भाई संघ को विच्छेद होने देना नहीं है। बिना आचार्य के अगर विचरण करते हैं तो उसके अंदर प्रायश्चित आता है। तो हमारे को ये प्रयत्न करना है कि कोई न कोई योग्य व्यक्ति को देख करके हम दीक्षा दे करके उसको आचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठित करें। ऐसा उस समय महासती ज्ञानाजी महाराज साहब ने अपने सभी सतियों को इकट्ठा करके ये निर्णय लिया और खुद जो है कुछ सतियों के साथ तरह तरह से विचरण करने लगी, जिससे सुयोग्य कोई व्यक्ति मिले उसको वैराग्य दे करके, शिक्षा दे करके, साधुपना दे करके, संयम दे करके उसको आचार्य पद के ऊपर स्थापित करके ये संघ का विच्छेद है इसको क्या कर सकें, दूर कर सकें। तो संघ को चलाने में जहाँ साधुओं का बड़ा महत्व है और जब जब भी जगह जगह पर इस प्रकार का विच्छेद हुआ संतों का, तो साधुओं ने उस कार्य को संभाला और उन्होंने जो है बड़ी सफलता से वो विच्छिन्न हुए संघ को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया।
इस प्रकार आचार्यों का भी महत्व है, संतों का भी उतना ही महत्व है और साध्वियों का भी कोई महत्व कम नहीं है। उन्होंने समय समय पर इस संघ को क्या किया, संभाला है। तो ज्ञानाजी महाराज साहब अब कुछ विलक्षण साध्वियों को लेकर के लगातार विचरण करते रहे, जिससे सुयोग्य व्यक्ति को हम ढूंढ करके उसको आचार्य पद के ऊपर स्थापित कर सकें। और कैसा नया मुहिम था। उन्होंने सतियों ने तरह तरह के प्रत्याख्यान लिए, तरह तरह के पचखान लिए, तरह तरह की तपस्या ली। जब तक ये संघ का विच्छेद खत्म नहीं होता तब तक हम अमुक अमुक चीज़ों का त्याग करेंगे, पचखान करेंगे। ऐसे धर्म ध्यान की भावना आगे बढ़ती रही और समय आने पर ज्ञानाजी महाराज के साथ एक जो है युवक का जो है संपर्क हुआ, उसका नाम था रामलाल। जिस समय रामलाल का जिस समय संपर्क हुआ, उनके लक्षणों को जिस समय देखा, उनके बोल चाल चलना फिरना लक्षणों को देख करके ज्ञानाजी महाराज साहब ने निर्णय लिया, अगर ये युवक बदल जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। और उन्होंने किसी तरह से पता लगाया ये युवक है कौन है, और पता लगाते लगाते पता लगा वो सुनाम के आसपास जो देहात का इलाका है, वहाँ पर निहाल सिंह करके जो राजपूत हैं, और उस राजपूत का एक लौंडा क्या है, लड़का है। और उन्हें संपर्क साधने के बाद, पता लगाने के बाद उस गांव के अंदर पधारे और पधार करके उन्होंने अपनी भावना रखी। सारा राजपूत समाज साध्वियों के विपरीत हुआ, भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है। हमारा जो अधिकारी, हमारे सबसे बड़े जो राजपूत हैं, और उनके लड़के को प्रतिबोध लेने के लिए ले जाने के लिए आई हैं। बड़ा भारी विरोध वगैरह हुआ। लेकिन ज्ञानाजी महाराज साहब भी बड़े अद्भुत थे, बड़े संयमी थे, बड़े साधक थे। वो डटी रहीं, आसपास के अंदर विचरण करती रहीं। किसी तरह से उन्होंने संपर्क किया और निहाल सिंह जो राजपूत था और उनकी पूरी बरादरी से मिलकर के उनको इस तरह प्रतिबोध दिया। आखिर समय आने पर कुछ महीनों के अत्यंत प्रयत्न करने के बाद निहाल सिंह तैयार हो गए। अगर इसकी भावना बनती है और इसके मन के अंदर ऐसा आता है, हम तो उसको भेज नहीं सकते, लेकिन अगर उसका मन हुआ, उसको साधु बनने का मन हुआ, संयम लेने का मन हुआ, तो हम आंख के कहने से उसको क्या करेंगे, रोकेंगे नहीं। अब ये काम करना कोई आसान काम नहीं था, बड़ा कठिन काम था। और ज्ञानाजी महाराज साहब का हमारे संघ के ऊपर, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के ऊपर, या पंजाब परंपरा को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है, ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। बड़ा परिश्रम करके, मरणांतिक कष्टों को सहन करके ज्ञानाजी महाराज साहब ने उस राजपुर परिवार को संभाला और उनको प्रतिबोध दिया, उनको जो समाधान दिया, और यहाँ तक किया इसकी भावना होगी तो तुम क्या करोगे, नहीं रोकोगे। अब इसके बाद फिर रामलाल से संपर्क करना शुरू किया, उसको प्रतिबोध दिया। और वही प्रतिबोध देना भी कोई आसान काम नहीं होता। अब किसी को कोई भावना नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, कोई योग नहीं, उसको साधु बनने के लिए प्रतिबोध देना बड़ा कठिन काम होता है। अब जिस समय संपर्क करते करते रामलाल के पास भी उन्होंने पूरा संपर्क किया और उसको प्रतिबोध दिया, और धीरे धीरे उनके मानस के अंदर भी परिवर्तन आया, और उन्होंने अध्ययन, कई साल तक उनको अध्ययन करवाया, और जो वैराग्य की भावना उत्पन्न की। और उत्पन्न होने के बाद परिवार वालों ने तो ये कह दिया था, अगर इसकी खुद की भावना रहेगी तो हम रोक टोक नहीं करेंगे। तो आखिर में जाकर के उन्होंने रामलाल जी की दीक्षा करवाई। ये महासती ज्ञानाजी महाराज साहब ने, संत कोई था ही नहीं, संत का तो कोई था ही नहीं। पूरे बृहद पंजाब के अंदर थोड़े से तो संत थे, यहाँ का जो संप्रदाय था, तो जो है उन्होंने फिर उनको दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद सारे शास्त्रों का अध्ययन कराया, पारंगत करवाया, और आगे चल करके उन्होंने उनको दीक्षा दे करके उनको जो छजमल जी महाराज साहब का शिष्य घोषित किया। और आगे चल करके उन्होंने उनको सुयोग्य होने के बाद श्रावक श्राविकाओं के सब चतुर्वेद संघ के आग्रह से, सबकी सहमति से, सार्वजनिक सहमति से उन्होंने आचार्य पद के ऊपर रामलाल जी को स्थापित किया। रामलाल जी महाराज साहब मलुकदास जी महाराज साहब के बाद इस प्रकार से जो है आचार्य पद के ऊपर स्थापित हुए।
और जो छजमल जी महाराज साहब के शिष्य के रूप में होकर के, और ऐसे विच्छिन्न हुआ जो संघ था उसको वापिस ज्ञानाजी महाराज साहब ने जोड़ा। और ये जोड़ने के बाद जिस समय ये जो रामलाल जी महाराज साहब ने बड़ा धर्म का प्रचार प्रसार किया, राजस्थान तक वो पहुँचे और खूब उन्होंने धर्म की प्रभावना की। और यही महापुरुष थे जिनके पास अमर सिंह जी महाराज साहब ने भी दीक्षा क्या कर ले ली। हम अगर सीधा अगर कोई पूछते हैं तो हम अमर सिंह जी महाराज साहब के परिवार से हैं, वो हमारे सबसे बुजुर्ग हैं ऐसा कहते हैं। तो अमर सिंह जी महाराज साहब से भी पहले भी इतने संत हमारे पूर्वज हुए। तो जो है सबसे प्रसिद्ध बड़े धर्म की प्रभावना करने वाले, अद्भुत प्रभावना करने वाले ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष हुए अमर सिंह जी महाराज साहब। अमर सिंह जी महाराज साहब को रामलाल जी महाराज साहब ने जयपुर के अंदर उनको दीक्षा दी और दिल्ली के अंदर आकर के फिर उनका जो चादर महोत्सव वगैरह हुआ। तो इस प्रकार ये जो है महापुरुष ऐसे जो है हमारी इस पंजाब की परंपरा को, पंजाब संप्रदाय को, या उत्तर भारत का जो संप्रदाय साहब है, लेकिन उससे पहले रामलाल जी महाराज साहब थे, उससे पहले छजमल जी महाराज साहब थे, ये आचार्य परंपरा चलती रही। मलुकचंद जी महाराज साहब भी थे। ऐसे चलते 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 लफ्ज ऋषि तक क्या कर जाता है, पहुंच जाता है। ये एक जो पुरानी परंपरा जो हमारी चल रही है, ये पितृपक्ष के अंदर थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा जानकारी भी लेना चाहिए। और स्मृति ग्रंथ जितने भी होते हैं उसमें सब में जो आचार्य परंपरा लिखा हुआ रहता है उसको कभी कभार मौका आने पर पढ़ना, स्वाध्याय भी करना चाहिए कि हमारी परंपरा में कैसे कैसे महापुरुष हुए। तो इस प्रकार ये जो है चतुर्मास का कल्प का आप लोग लाभ ले रहे हैं। और 17 घंटे का नमकार मंत्र का जाप यहाँ पर बराबर क्या कर रहा, चल रहा। चतुर्मास के प्रारंभ से ही पंचमी को और पूर्णमासी को 24 घंटे का जाप चलता है और आगे दिनों के अंदर लगातार 17 घंटे का जाप क्या कर रहा, चल रहा है। और ये जो 17 घंटे का जाप पूरे चतुर्मास के अंदर चल रहा है और इसमें रात्रि के समय जैसे शाम को सूर्योदय के साथ साथ हमारे भाई लोग पूरी तरह से संभाल लेते हैं और सुबह भी ये जो जाप बैठाने में उसके बाद 1 घंटे तक भाई लोग जो संभालते हैं और सारा दिन बहनों की ड्यूटी क्या करती रहती है। इस प्रकार बहनों की अलग अलग ड्यूटी पूरी तरह से लगी हुई है और अपने परिवार वालों की भी ड्यूटी लगी हुई है जिनके परिवार वाले हैं। तो उस प्रकार से 17 घंटे का ये जाप बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसी के बीच में एक और प्रसंग है, देवपुरी के अंदर जो नया थानक बना है उसमें 11 घंटे का जाप परसों 23 तारीख को वहाँ पर संपन्न होना है। और वो 23 तारीख का जो जाप है उसमें दिन में कोई बहनों ने करना ऐसा कुछ नहीं है, वो जाप पुरुषों ने पूरा करना है। क्योंकि सोमवार का समय है, छुट्टी का दिन है, इसलिए भाई लोगों ने पूरी तरह से वहाँ की जिम्मेदारी दिन भर की संभालनी है और बहनें भी उसके अंदर क्या कर सकती हैं, आ सकती हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना यहाँ हमारा जाप है वहाँ भी है तो हम यहाँ छोड़ करके वहाँ जाएंगे, यहाँ नाम लिखा हुआ उसको नहीं करेंगे, ऐसी गलती किसी ने करना नहीं है। जो पहले से यहाँ पर नाम लिखवाए हुए हैं, पहले से ड्यूटी लगी हुई है, उन सब की ड्यूटी चाहे वो संस्थाओं की हो, चाहे महिला मंडल आदि की हो, चाहे बहनों की हो, किसी घर की हो, उन सब ने यहाँ पर बराबर क्या करना है, जाप करना है। और वो तो बीच में प्रसंग आया नए थानक के उद्घाटन का, उसमें कोई फंक्शन नहीं रख रहे हैं, केवल जाप से उसको संपन्न कर रहे हैं, एक धर्म स्थान के रूप में संपन्न कर रहे हैं। तो उसके अंदर विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं जिनको बहनों ने संभालना है, वहाँ तो भाइयों ने संभालने की ड्यूटी रखी हुई है कि दिन में 23 तारीख के जाप में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े भाइयों ने वहाँ पर लाभ लेना है और बहनें भी उसके अंदर लाभ ले सकती हैं। लेकिन बहनों के ऊपर ही जो है सारी की सारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी भाइयों के ऊपर है। और दूसरी बात, उसके अंदर बाहर से आने वाले हमारे अतिथि कई परिवार आ रहे हैं, वो लोग भी वहाँ पर दिन के जाप को क्या करेंगे, संभालेंगे। और साथ साथ में ये लोग भी जैसे न्यू देवपुरी है, आनंदपुरी है, मधुबन है, शंभुनगर है, वीरनगर है और इसी तरह महावीर नगर है, उधर के सारे भाई लोग भी उस जाप के अंदर क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसलिए आपने यही नहीं समझना कि यहाँ का कैंसिल करके, यहाँ का नाम मिटा करके
वहाँ जा करके जाप करें, ऐसी गलती किसी ने भी भूल करके नहीं करना है। यहाँ का जाप बराबर उसी तरह से आपके पहली व्यवस्था के अनुसार चलता रहेगा। वो तो एक्स्ट्रा जाप है और उसके अंदर काफ़ी लोग एकत्रित क्या कर रहे हैं, हो रहे हैं, बाहर के मेहमान आ रहे हैं, उसमें भी भाग ले रहे हैं, जाप के लिए भी बाहर से लोग आ रहे हैं और आसपास के उधर के इलाके के लोग भी सभी वहाँ पर लाभ ले रहे हैं। और यहाँ का जाप की ड्यूटी देने के बाद आप लोगों को पूरा निमंत्रण है, दिल खोल करके जो भी आकर के वहाँ पर जाप देना चाहें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए, वहाँ की व्यवस्था हमारे पास पूरी की पूरी है। 11 घंटे की पूरी व्यवस्था वहाँ के जाप की हमारे पास मौजूद है। इसलिए किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए यहाँ लिखवाया हुआ है तो हम यहाँ का कैंसिल करके वहाँ जाएं, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचना है, किसी ने भी नहीं करना है। ये हमारी तरफ से पूरी तरह से आप लोगों को सूचना है। अपने घर में, परिवार में सभी लोगों को उस प्रकार की सूचना आप लोग दे सकते हैं। यहाँ का जाप की ड्यूटी देने के बाद अगर भावना बनती है, समय की अनुकूलता हो तो वहाँ पर जा सकते हैं, वरना वहाँ की पूरी व्यवस्था हमारे पास है। और ज़्यादातर वहाँ पर भाई लोग ही 11 घंटे का जाप का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और जैन में भाई भी आ सकते हैं, बहनें भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ के जाप को डिस्टर्ब क्या करना है, नहीं करना है। इस बात का जरूर आप लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और बाहर के संघों का आना जाना चालू है और आज भी बड़ौत का श्री संघ यहाँ पर उपस्थित है, बड़ौत मंडी से श्री जय अमित राय जी जैन, उनकी अध्यक्षता में वहाँ का मंडी का संघ यहाँ पर आया हुआ है। और बड़ी खुशी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे उत्तर भारत के प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि महाराज साहब बड़ौत के अंदर क्या है, विराजमान है। उनका 2 महीने का चतुर्मास मंडी में था और 2 महीने का चतुर्मास शहर में है। और मंडी का जो है संवत्सरी आदि सब संपन्न करने के बाद वो शहर के अंदर पधार गए हैं और ऐतिहासिक रूप से भव्य चतुर्मास वहाँ पर चल रहा है। सभी कार्यक्रम बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं आशीष मुनि जी महाराज साहब और उनकी टीम तो ऐसा है, वो जंगल में भी मंगल कर लेते हैं। जो कभी न आने वाला है उसको भी ले आते हैं, कभी सामायिक न करने वाला है उसको भी सामायिक से जोड़ लेते हैं, जो कभी प्रतिक्रमण नहीं करता उसको भी जोड़ लेते हैं। उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, वो तो कहीं भी बैठते हैं तो सभी लोगों को जोड़ते हैं। तो बड़ौत एक धर्म नगरी है, पुराना क्षेत्र है, तो वहाँ पर आशीष मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास है। वहाँ के पूरे जो दोनों क्षेत्रों में तो जो है वो अभी शहर के अंदर विराजमान है और मंडी का संघ यहाँ पर उनके कुछ संदेश को लेकर के, उनकी कुछ बातों को लेकर के, कुछ संघ की भावना को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अमित राय जी सामने आएंगे, अपनी भावना जो प्रवर्तक श्री जी के चरणों से लेकर के यहाँ आए हैं अपनी बात रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पचखान वगैरह का कार्यक्रम रहेगा, फिर जो सूचनाएं, उसके बाद मंगल पाठ का कार्यक्रम रहेगा। श्री अमित राय जी जय।
बड़ौद मंडी श्री संघ की तरफ से पूरे आए हुए प्रतिनिधि मंडल की तरफ से और पूरे संघ की तरफ से, बड़ौद की तरफ से, वहाँ के गणमान्य श्रावक अमित राय जी जैन, जो हर तरह से समाज सेवा में, संघ की उन्नति में, कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपना बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं। और आपकी भावना है, जैसे आपने बताया, यूपी के छोटे छोटे क्षेत्रों में भी दीक्षा का लाभ जो है गुरुदेव ने दिया। अब ये ऐसा लाभ बड़ौद को क्यों नहीं मिला, अब ये तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि चतुर्मास तो होते ही रहे हैं, योग संयोग की बात रहती है। तो आपकी बड़ी भावना है कि अभी प्रवर्तक ऋषि का वहाँ पर चतुर्मास है और गुरु निहाल परिवार की साध्वियों के पास भी कुछ दीक्षाएं हैं, तो उनकी भावना है प्रवर्तक जी के सानिध्य में दीक्षा संपन्न हो। तो बड़ौद मंडी क्षेत्र और अमित राय जी, पूरे बड़ौद की तरफ से भावना है ये मौका हमारे को दिया जाए। तो प्रवर्तक श्री जी के आदेश के अनुसार आप लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि वहाँ पर प्रवर्तक जी विराजमान है और ऐतिहासिक चतुर्मास वहाँ पर चल रहा है, तो फिर आप लोगों का अपना बल तो बन ही जाता है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो दबाव भी कहीं ना कहीं दे सकते हैं। तो आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रवर्तक जी से हमने थोड़ी बातचीत भी की है और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुखे समाधे सब प्रकार की अनुकूलता रही। तो दीक्षा का अच्छा मुहूर्त जो निकल रहा है वो 8 जनवरी का भी निकल रहा है और 15 जनवरी का भी निकल रहा है। तो सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार ऐसा है कि सुखे समाधि 15 जनवरी 2025, नया वर्ष तो शुरू ही हो रहा है, और माघवदी द्वितीया का दिन है, पुष्य नक्षत्र है। और 15 जनवरी को अगर सभी प्रकार की अनुकूलता रही तो आपकी भावना उस दिन परिपूर्ण हो, ऐसे मंगल कामनाओं के साथ साधु भाषा के अनुसार जो है हम 15 जनवरी को वहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हो, ऐसी स्वीकृति आप लोगों को प्रदान करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आगे प्रवर्तक जी वहाँ पर विराजमान है और वो जो भी रद्द बदल करना चाहें, आगे पीछे वगैरह करना चाहें, उनका अपना अधिकार है, कर सकते हैं। उन्होंने संघ को भेजा है। तो आप लोगों की भावना को देखते हुए 15 जनवरी का सुखे समाधि दीक्षा का कार्यक्रम वहाँ पर रहेगा, मंडी का श्री संघ। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकाशनों का